नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम एक ट्रेडिंग रिलेटिव बहुत ही अच्छे पॉइंट पर फोकस करेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग में हमें नुकसान के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि व्हाई वी आर इन लॉस इन ट्रेडिंग। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि सभी ट्रेडर जो भी यहाँ प्रॉफिटेबल है वो शो ऑफ करना चाहता है, अपनी महंगी गाड़ियाँ अपने महंगे घर दिखाना चाहता है, लेकिन दिखा रहा है। लेकिन कभी आपने यह सोचने की कोशिश नहीं की होगी कि क्या इन चीज़ों को देखकर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो दोस्तों आप उन चीज़ों को देखकर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। यहाँ पर मैं या कोई और आपको अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको नॉलेज की नहीं बल्कि स्किल की ज़रूरत है, स्किल की आवश्यकता है। तो स्किल कब आएगी? जब आप इसमें खुद जो है छोटे छोटे 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करोगे, अपने को लॉस में अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, प्रॉफिट में अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, तो उसको स्किल बोलते हैं। उसके बिना आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो दोस्तों आज चलिए हम बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, पॉइंटों को समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी यह मेहनत या मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग में लॉस के 3 कारण होते हैं। इसमें चौथा कोई भी कारण नहीं हो सकता है। आपके 3 कारणों में पहला कारण आता है आपको साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रीजन। पहला जो पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण। भावनात्मक कारण मतलब आप जो है मार्केट को कैसे देखते हो। जैसे कई लोग 1000 का 2000, 2000 का 4000, गेमलिंग माइंडसेट, तो उसको बोलते हैं हम इमोशनल रीजन। मनोवैज्ञानिक मतलब आपका जो है आप प्राइस को कैसे देखते हो, जिसमें फियर एंड ग्रीड। तो दूसरा आपका आता है खराब रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा आता है आपका लैक ऑफ सॉलिड स्ट्रेटजी, यानी किसी एक स्ट्रेटजी पर आपने जो है आपके ना टिकना, यानी कि सॉलिड स्ट्रेटजी और प्लान को आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो मार्केट में। कभी इस स्ट्रेटजी पर, कभी उस स्ट्रेटजी पर, इस हफ्ते यहाँ इस स्ट्रेटजी में काम करते हो, अगले हफ्ते जो है दूसरी स्ट्रेटजी में, यानी कि आप इस हफ्ते जो है ब्रेकआउट ट्रेडर हो, अगले हफ्ते जो है पुल बैक ट्रेडर हो, तीसरे हफ्ते आप जो है रिवर्सल ट्रेडर हो। ये आपका जो है एक लॉस का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेटजी की कोई भी एक्यूरेसी नहीं होती है। जो आपको बोल रहा है कि इस स्ट्रेटजी की 10% और इस स्ट्रेटजी की 70% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। स्ट्रेटजी की कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। एक एक्यूरेसी होती है कि हम अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे अंदर कितना डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन की एक्यूरेसी होती है, पेशेंस की एक्यूरेसी होती है, एग्जीक्यूशन की एक्यूरेसी होती है। एग्जीक्यूशन मतलब हम ट्रेड को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। वो जितना सॉलिड होगा स्ट्रेटजी, वो आप उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पे डिसिप्लिन काम करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम इन तीनों पॉइंटों को हम टॉपिक वाइज, इनके जो है इनसाइड वाइज कवर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि इसमें मैंने पहले बताया आपको कि साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रीजन, तो इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है फियर एंड ग्रीड। फियर यानी कि कहीं मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, मैं प्रॉफिट कम ना हो जाए, उस वजह से हम जो है अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से जल्दी जो है एग्जिट हो जाते हैं। ग्रीड यानी कि हमें चार्ट जैसे ब्रेकआउट दिखाता है तो वहाँ पर ब्रेकआउट में हम कैंडल क्लोज का वेट नहीं करते हैं, हम तुरंत एंट्री मार देते हैं और प्राइस रिवर्सल हो जाता है, उसको हम ग्रीड बोलते हैं। जैसे मैं चार्ट पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये है एक, यहाँ पर आपको क्या किया मार्केट ने, आपके उसमें लालच बनाया कि चलिए एंट्री करो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और मार्केट ने रिवर्सल मार दिया। इसको बोलते हैं ग्रीड। फियर जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे आपने एंट्री मारी थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री मारी आपने, और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे कम करने लगा और आपका आउट किया, प्राइस नीचे आ गया। इसको क्या बोलते हैं? फियर। ग्रीड क्या होता है? जैसे आपको मार्केट जबरदस्ती एंट्री कराता है और रिवर्स मार जाता है। ये हो गया आपका दोस्तों फियर एंड ग्रीड। दूसरा है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन में दोस्तों आपका आता है कि आप अपने
प्लान पर टिके नहीं रहते हो। कभी ये प्लान बनाया, कभी वो प्लान बनाया, कभी मैं ब्रेकआउट ट्रेडर बन जाता हूँ, कभी मैं रिवर्सल ट्रेडर बन जाता हूँ, कभी मैं पुल बैक ट्रेडर बन जाता हूँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है लो एक्यूरेसी ब्रेकआउट ट्रेडर की होती है, और मैं बता रहा हूँ अगर आप केवल ब्रेकआउट को ही ट्रेड करो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी होती है ब्रेकआउट की वो बहुत लो होती है, लेकिन इसमें रिवार्ड बहुत हाई होता है। रिवार्ड आपको 1:4, 1:5 तक का रिवार्ड मिल जाता है, लेकिन आपका ये है कि 4 में से आके जो है 1 या 2 ट्रेड ही सक्सेस होंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आप पकड़ लो, लेकिन आप क्या करते हो, आज ब्रेकआउट कल रिवर्सल परसों पुल बैक, आज ब्रेकआउट कल रिवर्सल परसों पुल बैक। तो ये नहीं करना है दोस्तों, आपने जो है अपने डिसिप्लिन, अपने ट्रेडिंग प्लान पे इंटैक्ट रहना है, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें आता है आपका रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि जैसे ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, तो लॉस एंड प्रॉफिट की जो एक सीक्वेंस बनता है, एक सीरीज बनती है, तो उसमें आपको उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना। चेंज मतलब ये है कि जैसे आपको अभी लॉस हुआ, अगले ट्रेड में प्रॉफिट होगा, उसके अगले लॉस होगा, तो अब आपने लॉस को देख के यहाँ पर जो है अपने माइंड को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वहाँ पर आपने रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है। रिवेंज मतलब आपने चार्ट से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चार्ट को जो टीचर मानेगा वो कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेगा, जो चार्ट को अपना दुश्मन मानेगा वो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा और चार्ट उसको अच्छी ढंग से धो देगा। चौथा है दोस्तों यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक होता है। जैसे आपको 2 ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ, 3 ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, सोचते हो कि चार्ट के बारे में मैं तो चार्ट का गुरु बन गया, और चार्ट आपको अच्छी ढंग से धो देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीजन के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट जैसे इसमें दोस्तों है कि आपका खराब रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी होता है, और इसके बिना जैसे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, तो वैसे भी एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो इसमें जो है आपकी जो है 4 पॉइंट इसमें आते हैं कि आप जो है खराब रिस्क मैनेजमेंट के जो साइन होते हैं, अगर कोई ट्रेडर है तो उसको अगर मैं बताऊं कि तेरा खराब रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अंदर ये लक्षण होंगे। जैसे वो क्या करता होगा, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। जैसे 100 पे लिया, 100 से जो है 90 पे आ गया, तो भी जो है 10 पे का लॉस हो रहा, तो भी जो है शांति से बैठा हुआ, सोच रहा कि 80 तक कोई बात नहीं घूम जाएगा, 80 पे आता है कोई बात घूम जाएगा, 70 पे आता है बोला कोई बात नहीं घूम जाएगा, और लास्ट में 60 तक आते आते उसकी कैपिटल साफ हो जाती है और साइड में बैठ जाता है। तो खराब रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो है आपका स्टॉप लॉस का यूज ना करना। दूसरा इसमें आता है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो का खराब रहना, यानी कि आप लेते हो, कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट लेते हो, लेकिन रिस्क लेते हो तो 15 रुपए का लेते हो, जबकि होना क्या चाहिए, आपका 5 का रिस्क और 15 का प्रॉफिट, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:2, 1:3, 1:4 का होना चाहिए। लेकिन आपका उल्टा है, आपका 3:1 है, यानी कि आप 3 रुपए का रिस्क लेते हो, 1 रुपए का प्रॉफिट लेते हो, जबकि 1:3 का होना चाहिए, 1 रुपए का रिस्क, 3 रुपए का प्रॉफिट। ज़्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करना दोस्तों, ज़्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करना भी एक जो है ट्रेडिंग में बहुत बड़ा जो है लॉस का कारण है, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे अपने लेवरेज को जो है, लेवरेज को हम जैसे मैंने यहाँ पर 25 का सेट कर रखा है, तो ये अच्छा लेवरेज रेशियो है। कई लोग इसको 200 का यूज़ कर देते हैं, 200 पे सेट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर जो है क्वांटिटी तो बड़ी उठा लोगे, लेकिन आपको मार्केट तुरंत आउट कर देगा, क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, और जो है इसका जो है उसको पता है कि आप जो है, आपने जो आपके पास 1000 है रुपए है आपके अकाउंट में, आपने 2 लाख का माल उठा रखा है, क्योंकि 200x का मार्जिन यही होता है। आपने आपके अकाउंट में 1000 रुपये, आपने 2 लाख का माल उठा रखा, तो जब एसएल जाएगा तो जैसे आप 1000 रुपये के बराबर एसएल होगा, वो तुरंत आउट कर देगा। तो ये ज़्यादा जो है लेवरेज को, ज़्यादा लेवरेज का यूज़ करना, ओवर लेवरेजिंग, ये भी एक जो है हमारे लॉस का कारण है। दोस्तों जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और एक ट्रेडर की लॉस में रहने के कारण ही यही है। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपका है गलत पोजिशन साइजिंग। गलत पोजिशन साइजिंग का मतलब ये है दोस्तों कि मैं अभी 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम 2 लॉट पे चला जाऊँगा, मेरे को फिर और लॉस होगा, मैं 3 लॉट पे चला जाऊँगा, लॉस होगा तो 4, यानी कि आपका जो है एक हॉप ट्रेडिंग की, मैं जो है ये ट्रेड मेरा लॉस में गया तो मैं अगले ट्रेड में कवर कर दूंगा, अगला ट्रेड लॉस में गया उससे अगले में कवर कर दूंगा। ये माइंडसेट भी आपका जो है आपको लेके
डूबता है। इसलिए आपकी रॉन्ग पोजीशन साइजिंग नहीं होनी चाहिए। आपका जो है हमेशा ट्रेंड की साइड में, अगर आप वैसे नॉर्मल आप जो है 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी प्ले करते हो, तो ट्रेंड की साइड में अगर 100 क्वांटिटी प्ले करते हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमने 85 क्वांटिटी को प्ले करना है। 100 क्वांटिटी में मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, आपको 100 में लॉस हो जाता है, तो आपने जो है 70 की क्वांटिटी में आ जाना है, ना कि 120 में जाना है, ना कि 150 में जाना है। अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप जो है लॉस में हो। प्रॉफिट में भी आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक होनी चाहिए, लॉस में भी आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको नुकसान को रोकने के तरीके क्या है। नुकसान को रोकने के तरीके क्या है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो और आप लॉस को रोक सकते हो। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग का लॉस एक ऐसा लॉस है जो बहुत छोटा छोटा हमें लगता है, लेकिन लास्ट में आप जो है मंथ के एंड में उसको कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो इसको रोकने की जो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें जो है पहले आपने इस मार्केट के बारे में सीखना है। एजुकेशन फर्स्ट मनी सेकंड, यानी कि आपने जब कोई ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपने एज ए लर्निंग माइंडसेट से उस ट्रेड के अंदर घुसना है। ये नहीं कि मैं उसमें प्रॉफिट बनाऊँ। लर्निंग माइंडसेट का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई शुरू में कोई ट्रेड दिखा तो आप वहाँ पर आपने उसमें छोटा सा अमाउंट अपना जो है इन्वेस्ट करना है। छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, देखने के लिए कि मैं क्या मेरी जो है ये एनालिसिस, क्या मेरा ये सेटअप काम कर रहा है, क्या मार्केट जैसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ मार्केट वैसे चलने की कोशिश कर रहा है। आपने एक लर्निंग पर्पस से, आपने जो है एक लर्निंग पर्पस से उस ट्रेड को लेना है, ना कि आपने वहाँ पे ये देखना कि मैंने पैसा बनाना है इसमें शुरू में। बाद में आपको जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो आप वहाँ पर जो है आसानी से जो है पैसे बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इसमें क्या है, एजुकेशन फर्स्ट मनी सेकंड। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें लिखित ट्रेडिंग प्लान बनाए, क्रिएट ए रिटर्न ट्रेडिंग प्लान। यानी कि आपने जो भी ट्रेड लिया, मान लो मैंने इस हफ्ते एक ट्रेड लिया, तो उसको मैंने लिखना है कि क्या ये ब्रेकआउट ट्रेड था, मैंने मेरी क्वांटिटी क्या थी, मेरे को क्या दिखा, मेरे को क्या महसूस हुआ, मैंने किस बेसिस पे एंट्री की। तो ये जो आपका जो है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हमें अपनी हैबिट्स के बारे में पता चलता है कि हमने कितना किस हिसाब से क्या रिस्क रिवार्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। हमारा दिमाग जब हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट में है तो हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, जब हम लॉस में है तो हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, लिखें उसको कि मैंने कब ट्रेड लिया, कितना ट्रेड लिया, किस साइड में ट्रेड लिया, मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, चार्ट ने क्या किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट में माहिर बनना है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस को कम करना है या लॉस को मिटिगेट करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक माहिर बनना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी। कि जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, स्टॉक 100 पे था और मेरा ये था कि 90 पे अगर आएगा तो मैं इसको काट दूंगा। 90 पे अगर मेरे को 10 रुपए का उसमें लॉस होता है तो उसमें मैं काट दूंगा। तो आपने वहां पर जब वो 90 पे आता है तो आपने ऐसे रोबोटिक माइंडसेट के साथ उसको काटना है। आपके कोई भी ह्यूमन साइकोलॉजी उस ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, आपकी इमोशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए कि कोई बात नहीं 70 पाने दो, कोई बात नहीं 60 पाने दो। नहीं, आपने अगर 90 का पहले प्लान बनाया था कि मैंने 90 में इस ट्रेड को कट करना है, तो आप वहां पर उसको किसी भी कंडीशन में आपने उसको कट करना है एक रोबोटिक माइंडसेट के साथ। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट में मास्टरी करनी है। दूसरा क्या है, आपने अपने मानसिकता पे काम करना है, वर्क ऑन योर माइंडसेट। यानी कि आपने जो है आपने इसको एज ए बिजनेस देखना है, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखना है। कि जैसे मान लो आपको हफ्ते का 5% मिल गया तो बहुत है, हफ्ते का 2% मिल गया तो भी बहुत है। आपने ये नहीं देखना है कि मैंने जो है हफ्ते में पैसे को डबल करना है या महीने में पैसे को 4 गुना करना है। तो ये आपका गैम्बल माइंडसेट है। तो इसको अपनी मानसिकता पे काम करें। अगर आप जो है हफ्ते का 2% बनाते हैं, हफ्ते का 1% बनाते हो, तो आप उस हिसाब से काम करें। आपका माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग में एंट्री करूं और तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, अच्छी बात है, होता है इसमें, लेकिन आपने इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में नहीं घुसना है। दूसरा आपने क्या है, कीप इट सिंपल। इस ट्रेडिंग को सिंपल रखो। इस ट्रेडिंग को मैंने बोला सिंपल रखो। आपको जो है एक स्किल डेवलप करनी है जिसमें आपने जो है डिसिप्लिन को अपनी हैबिट में, उस ट्रेडिंग की जो डिसिप्लिन है उसको अपने हैबिट में शामिल करना है।
बस सिंपल रखें। अगर चार्ट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन किया, आपने जो है ब्रेकआउट साइड में एंट्री लेनी है। चार्ट जो है रिवर्सल दे रहा है, रिवर्सल सस्टेन किया तो आपने रिवर्सल में एंट्री लेनी है। यानी कि आपने प्राइस के हमेशा पीछे चलना है। ये नहीं करना है कि चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है मैंने एंट्री मार दी, चार्ट रिवर्सल मार जाएगा। ठीक है दोस्तों, चार्ट अगर ब्रेकआउट दे रहा है आपने एंट्री मारी, यानी कि आप चार्ट के ब्रेकआउट से पहले जाके खड़े हो गए कि चलो भाई, लेकिन कभी आपके साथ नहीं आएगा। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये बहुत जो है डीप इनसाइड है कि आपने प्राइस के हमेशा पीछे चलना है। पीछे चलने का तरीका सिंपल बने, अगर चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया है, सस्टेन किया है तो आपने एंट्री मारनी है। ये नहीं चार्ट ब्रेकआउट दे रहा और मैं एंट्री मार दूं तो आप चार्ट के आगे खड़े हो गए, चार्ट आपके साथ कभी नहीं चलेगा, क्योंकि चार्ट एज ए आपका टीचर है, ना कि आपका स्टूडेंट। तो टीचर के पीछे चलना है। रिवर्सल सस्टेन करता है, रिवर्सल, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, ब्रेकआउट, पुल बैक सस्टेन करता है, पुल बैक। शॉर्टकट कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। इस ट्रेडिंग में शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको जो है इस चार्ट को एज ए टीचर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की लर्निंग वीडियो में यही था। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जाने से पहले आप रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपको यह मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है, ये पॉइंट आपको पसंद आए जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताए, तो आप जो है इस मेरी वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें। आप इसको जो है नोट डाउन भी कर सकते हो, एक जगह लिखें इसको कि जो है हमें ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है, क्योंकि ये मैंने सारे जो है अपने एक्सपीरियंस से ही लिखे हैं। मैंने ये सारे जो पॉइंट हैं कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, ये सब मेरे जो है एक्सपीरियंस के हैं। और जो है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये कहीं से भी कॉपी की हुई नहीं है। एक शायद मेरे हिसाब से तीसरा जो है ठोस स्ट्रेटजी है, लैक ऑफ सॉलिड स्ट्रेटजी एंड प्लान है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे टिके रहना है, स्ट्रेटजी को बदलते नहीं रहना है, ज़्यादा इंडिकेटरों का यूज़ नहीं करना है और मार्केट को चेस नहीं करना है, मार्केट के पीछे नहीं भागना है। तो चलो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, धन्यवाद।